हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आपके हालचाल? आई होप सब बढ़िया होंगे और हम भी एकदम से बढ़िया हैं, क्योंकि हम हैं गांव में, पहाड़ में, और बढ़िया सी धूप सेक रहे हैं अभी। और कुछ दिनों से मौसम जो लगातार अच्छा और ख़राब हो रहा था, उसकी वजह से अभी ठंडक है मौसम में, तो अभी ज़रा धूप भी सेक रहे हैं। और चाची जी भी आए हैं, ज़रा चाय वाय पी रहे हैं सामने, क्योंकि चाय और धूप यही दो सहारे हैं हमारे पहाड़ में कि जिससे कि हम ठंड को भगा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। हेलो हर्षित। और हर्षित और दीक्षु का भी नाश्ता हो रहा है। आज स्कूल की किस चीज की छुट्टी है आज? गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। हर्षित की भी गुड फ्राइडे की छुट्टी। क्या होता है गुड फ्राइडे, पता है? हैं दीक्षु, गुड फ्राइडे की छुट्टी क्यों होती है पता है? नहीं है पता? तो मम्मी से पूछ के और दोपहर बाद मेरे को बताएगी, ठीक है? ओके ओके जी। तो चलिए जी, धूप वूप सेकने के बाद अब निकलते हैं घर के लिए और घर के और काम निपटाते हैं बढ़िया से। तो जी आज छुट्टी का दिन है तो थोड़ा समय लगा, और आज आदि के बाल भी कटवाने थे, बड़े हो रहे थे बाल, गर्मियाँ भी शुरू हो गई हैं। तो हम आए हैं अभी नन्हे भाई की शॉप में पांडुआ खाल में आदि के हेयर कटिंग करने के लिए, और नन्हे भाई कर रहे हैं आदि की बढ़िया सी हेयर कटिंग। तो चलिए थोड़ी देर में ये काम निपटा के फिर निकल जाएंगे, क्योंकि अभी बहुत सारा काम भी पड़ा है घर में आज छुट्टी के दिन का। और आदि बन रहा है जरा हीरो पांडुआ खाल में, अभी जरा कटिंग वटिंग चल रही है। नन्हे भाई के धोरे आए हैं। बढ़िया बन गया आदि, अब लग रहा है आदि अच्छा लग रहा। पहले तो बहुत रोता था, नन्हे को याद है कि जब ये रोता था बाल काटने के लिए, फिर इसको किंडर जॉय चाहिए था, एक 60 रुपये वाला, और 40 रुपये देते थे बाल काटने के। है आदि? नहीं याद है? चल ठीक है। रोता था ये। हाँ मैंने नहीं। और आज जी एक बार फिर से आ गए हैं गांव में तगड़े मेहमान। पहले तो खेत में वैसे ही चौपट है, जितना हुआ भी है बड़े चाव से खाने आ गए। आज तो बहुत बड़ी फौज आ गई दादी इनकी। तो दोस्तों अभी दिन के 12 बज रहे हैं और एक बार हल्के हल्के से बादल आ गए हैं फिर यहाँ पे, ये वाली पहाड़ी पे यहाँ पे। अब देखते हैं थोड़ी देर में बादल बढ़ते हैं कि घटते हैं। और यहाँ मेरे पीछे देखिए, हमने गेहूं भी सुखाने के लिए रखा है अभी, और दादी बैठी है इनका जगवाला, क्योंकि यहाँ बंदर भी आ रहा है। तो ये गेहूं हमारे खेत की उपज तो नहीं है, लेकिन बाजार से खरीदा है, अभी धो के सुखाने के लिए रखा है। और दादी इस पोटली में क्या है? धनिया मसाला। तो ये दादी इसमें घर का धनिया भी दादी ने सुखाने के लिए रखा है। और साथ ही दादी जी यहाँ बैठी भी हैं। दादी जी अभी तक यहाँ कुर्सी में बैठी थी छाया में, तो थोड़ा सा अब इनको, क्योंकि यहाँ बंदर आ रहे हैं बार बार, तो अब नीचे आंगन में भी धूप आ गई है, तो इसको रख देंगे सुखाने के लिए आंगन में। और साथ ही ये हमारे डिश में सिग्नल नहीं आ रहे, तो LNB लेके मैं घूम रहा हूँ, तो देखें कितनी देर में सिग्नल पकड़ता है ये। तो हमारे डिश में सिग्नल नहीं आ रहे हैं, जो इधर वाले घर में दादी के वाले में तो आ रहे हैं। तो मैं अभी इस LNB लेके घूम रहा हूँ कि कौन सा LNB में प्रॉब्लम है या डिश में प्रॉब्लम है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे टेस्ट करता हूँ इसको दादी जी वाले डिश पे। तो गर्मियों के दिनों में यहाँ पे बढ़िया सी ये पेड़ों की छाँव में बैठ के ना बड़ा आनंद आता है। यहाँ पे बड़ा ही ज़बरदस्त अच्छा लगता है इन जगहों। और अगर नीचे देखें यहाँ पे, तो ये पूरा बांस का जंगल है, और बांस में आजकल हरियाली कम और सफ़ेदी ज़्यादा दिख रही है। और इन्हीं बांस के पत्तों से जब ये सफ़ेद पाउडर जैसा या जो सफ़ेद परत होती है ये उड़ती है, तो इससे सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज़्यादा इस मौसम में होता है। और ख़ासकर क्योंकि आजकल बारिश और धूप ज़्यादा आ रही है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम लग रहा है। नहीं तो अगर 4 दिन की अगर बढ़िया धूप निकल जाए तो ये एकदम से क्लियर हो जाता है। जो भी हो, लेकिन बड़ा ही सुंदर दिखता है। ऐसा लगता है कि बाँस के पेड़ों पर भी इस बार फूल आ गए हैं। तो दोस्तों अभी शाम के 6 बज रहे हैं, और 6 बजे का समय हमारे यहाँ सूर्यास्त होता है शाम का। और आपको मालूम है कि पहाड़ों में सूर्यास्त का शानदार सा नज़ारा होता है। और सूर्यास्त होते हुए हम यहाँ भी महसूस कर सकते हैं कि धूप धीरे 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 ऊपर जाती है, और जैसे ही ऊपर पहाड़ी से ऊपर जाएगी धूप, तो हमारे यहाँ पूरी तरह से हम मानते हैं कि हमारे यहाँ सूर्यास्त हो गया है। और अभी देखिए दादी जी क्यारियों में लगी है अभी भी,
ओ दादी क्या कहते हो? तो ये जितने भी बगीचे हमारे, ये वाले घर के आगे के, ये एक ये हो गया, एक ये हो गया, दो ये दादी के यहाँ पे, दो यहाँ पे हो गए और एक ये हो गया। इनमें सब में दादी जी की मेहनत रहती है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि हमारी दादी की मेहनत से और इस बीच में जो बारिश हुई पिछले हफ्ते से, तो उससे हमारे खेतों में और क्या क्या चीज़ें, बगीचे में क्या क्या चीज़ें उगी हैं जिनका कि हम यूज़ करेंगे अपने खाने में अब। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे धनिया हमारा ज़बरदस्त हुआ है और धनिया की खुशबू आहा क्या ज़बरदस्त आ रही है। और साथ ही यहाँ पे दादी जी ने के लगवाए खम्बैयू के राज बीन्स और ये यहाँ पे बीन्स हैं, तो ये भी बड़ी, इन पे भी फसल आने लगेगी कुछ टाइम। बैंगन के पिछले साल के पौधे हैं और इनमें फूल भी लगने लग गए हैं अभी, बोर आने वाले। तो यानी बैंगन लगने की भी तैयारी हो गई है। हम बैंगन के पौधों को ऐसे ही छोड़ देते हैं जो बच सकते हैं, तो इनमें जल्दी से बैंगन आ जाते हैं अगले नेक्स्ट सीजन में। और इधर भी कुछ अभी बोया है और नीचे वाली क्यारी में भी दादी ने कुछ बोया होगा। साथ ही आपको दिखाते हैं कि ये है जी हमारी मेथी हुई है यहाँ पे ज़बरदस्त थी। और मेथी के जब हमारे पकोड़े खाने का मन हो तो हम यहाँ पे बढ़िया से पकोड़े खाते हैं। और बाकी इस पे मेथी के बीज भी आने लग गए हैं, तो इसका रायता या अन्य किसी चीज़ में तड़का वगैरह लगाने में बहुत ही बढ़िया टेस्टी इसका तड़का होता है। दादी और कुकेटा आप लगाए थे आता? हाँ, तो इसमें अदरक भी बो दिया है और अभी ये अदरक बो देते हैं हम अप्रैल में लगभग, और तब अक्टूबर नवंबर में जाके अदरक की फसल हमारी तैयार होएगी। सबसे खास जिसकी की गर्मियों में आवश्यकता होती है, ये है जी हमारे घर का फ्रेश पुदीना। और इसकी खुशबू आहा, मुझे तो लगता है कि फ़ोन के द्वारा आपको भी आ रही होगी ऑनलाइन, इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू आती है। और ये यहाँ पे फूल के पौधे भी हैं और साथ ही कुछ बीन्स के पौधे यहाँ पर भी हैं। ये तो बीन्स के पौधे हम पूरे खेत में नहीं लगाते हैं, पूरे बगीचे में नहीं लगाते हैं, किनारे किनारे से लगाते हैं, जिससे कि इनको बिनने में भी बाद में सुविधा हो। और बाकी खेत में हमारी और चीज़ें, इसमें भी धनिया बोया है तो धनिया की फसल भी ग्रो कर रही है। हम कभी भी बो सकते हैं, यानी साल भर में अगर धनिया की थोड़ा बहुत आप उस पर मेहनत करें तो धनिया कभी भी हो जाता है। और सब्जी में डालने के लिए उसका टेस्ट जो होता है, टेस्ट के लिए डाल सकते हैं, बहुत बढ़िया होता है। और पुदीना हमारा यहाँ पर भी है, ये बड़ा ज़बरदस्त, कितने बड़े बड़े पत्ते हुए हैं इसके। तो यानी 4 पत्ते डाल दिए तो एक दिन की हमारी चटनी हो गई तैयार। और मंजू का ये रोज का काम, कितना गोबर फेंकती है ये, मेहनती तो है भाई मंजू ना। कहाँ फेंक रही है अभी? अदरक लगोलना हुआ था, तो जो अभी दादी ने बताया वहाँ पे अदरक बोया है, वहाँ पे मंजू ये ले जा रही है। और मैं आपको तो गोबर की कंडी को फेंकने का नहीं, उसको खाली करने का एक तरीका बिल्कुल गजब सा तरीका होता है, और अभी मंजू फेंक के दिखाएगी। और बढ़िया सी मंजू की गोबर की कंडी हो गई खाली। और ये स्ट्रक्चर भी बन गया इसका, ये और सबसे खास चीज़ तो मैंने आपको दिखाई ही नहीं, ये है हमारा एक घर के पास सुंदर सा गुलाब, और ये मेरी मम्मी ने लगाया है। तो मम्मी को भी फूलों का बहुत ज़्यादा शौक है, क्यों मम्मी? छेती फूलों शौक। तो इस पर आप देखिए कितने सारे ये गुलाब के बहुत सारी कलियां आ गई हैं, गुलाब खिलने वाला है। और ये छोटे छोटे फूल तो कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो मंजू कह रही है कि जब ये गुलाब आएंगे तो एक जगह में जब इनका गुच्छा बनेगा तो 7 से 8 गुलाब एक जगह ही गुच्छे पे आते हैं, और उस समय ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने, अब ये देखिए इसी गुच्छे पे हमारे 5 गुलाब इस पे आ रहे हैं, तो ऐसा लगेगा किसी ने बुके बना दिया है। और दादी कुछ काम भी बता रही, मुझे क्या करना है, यहाँ से रास्ता बनाने, एक सीढ़ी बनानी है, यहाँ पे सीढ़ी बनू तंबे, ठीक है ये भी हो जाएगा। तो ऐसे काम दादी बताती रहती है और जब हमें समय लगता है तो तुरंत हम कर भी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट्स करिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना भी ध्यान रखिए और अपनों का भी ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय।